हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत कुमार और आज मैं सीरीज़ लेके आया हूं एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन में कई लोगों को दिक्कत आती है, तो आप इधर से कुछ कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है, फिर अप्लाई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको पहले से मतलब कि ग्रामर के कॉन्सेप्ट आते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको, और या फिर टेस्ट की तरह दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, शुरू करते हैं आज की सीरीज़। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें से देखो एक सेंटेंस है ये पूरा इधर से लेके इधर तक, ठीक है। जिनको नहीं पता है बता देता हूँ। इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पार्ट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। इन 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट में एरर होगी, या तो किसी एक पार्ट में एरर होगी या किसी में एरर नहीं होगी। जिसमें एरर नहीं होगी तो नो एरर करना है, जिस पार्ट में एरर होगी तो उस पार्ट में बताना है किस पार्ट में एरर है, ए में एरर है, बी में है, सी में है या डी में है, ठीक है। और एरर कौन सी है, क्यों है, ये चीज़ भी आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं वीडियो को कुछ सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, तब तक आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। जिनको जो हिंदी मीडियम के जिनको कोई दिक्कत है उनको मैं एक बार ये सेंटेंस समझा देता हूँ, बोलना क्या चाह रहा है, फिर आप ट्राई करो रीड करके कि क्या एरर हो सकती है, किस पार्ट, पहले तो ये देखो किस पार्ट में एरर हो सकती है, किस में लगता है आपको, फिर आप ये देखो कि कौन सी एरर है और क्यों एरर, ये क्यों हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को जब आप कैच करने लग जाओगे तो आप एरर डिटेक्शन क्वेश्चन आपके सही होने लग जाएंगे, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हियर, मतलब हियर मतलब यहाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट है उनमें से हर एक, ईच मतलब हर एक स्टूडेंट का ड्रीम मतलब सपना होता है। क्या सपना होता है भाई? ऑफ क्रैकिंग द सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक करने का। बट ओनली अ फ्यू अचीव सक्सेस, लेकिन उनमें से कुछ ही सक्सेस को अचीव कर सकते हैं इन दिस फील्ड, कर पाते हैं इस फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सेंटेंस है, आप समझो करो, तब तक मैं बताता हूँ आपको। देखो इसमें एरर आपने देख ली होगी, इसमें एरर है पार्ट बी के अंदर, पार्ट बी के अंदर। चलो अब भी बता दो कि पार्ट बी में क्या एरर हो सकती है। देखो ये तो सही है, ईच ऑफ द स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं उनमें से हर एक, उसके लिए ईच है, ठीक है। हियर ड्रीम ऑफ क्रैकिंग, ऑफ के बाद में ये क्रैकिंग आ गया, ठीक है। द सिविल सर्विस एग्जाम, इधर कोई दिक्कत नहीं है। बट ओनली अ फ्यू, लेकिन उनमें से कुछ ही अचीव कर पाते हैं सक्सेस को। तो बी में क्या एरर है भाई बताओ। देखो बी में एरर ये है, बी में एरर ये है, सिंगुलर वर्ब होती है ना, ये ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स की समझ के इधर आप बोल रहे हो कि ड्रीम है ना, हर एक स्टूडेंट का इधर ड्रीम होता है, लेकिन इधर ये पता है ये सब्जेक्ट है ना, ये क्या, ईच ऑफ द स्टूडेंट। तो सिंगुलर वर्ब हमेशा आती है जब भी वर्ड आ जाते हैं इसमें, या तो ईच आ जाता है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ मैं। देखो जब भी ऐसे वर्ड आ जाए ना, ईच, ईदर, नीदर, एवरीवन या मैनी अ, जब भी ऐसे वर्ड आपको दिख जाएं तो आप समझ लेना कि इधर कौन सी वर्ब यूज़ होगी, इधर सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। तो इधर देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट है ना, हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इधर वर्ब भी कौन सी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये ड्रीम क्या है, प्लूरल है, तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, एक मिनट कहाँ गया, ओके हाँ, तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, सिंगुलर बनाने के लिए मैं ड्रीम की जगह मैं कर दूंगा ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स, ये बन गया सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि मैं ये ईच का यूज़ है ना, और कैसे होता है वो मैं इधर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, देखना। जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, ईच ऑफ दीज बुक्स, ईच ऑफ दीज बुक्स इज इन आर, इज़ इन आर लाइब्रेरी, इज़ इन आर लाइब्रेरी, मतलब ईच ऑफ दीज बुक्स, इन बुक में से हर एक, जो भी आप बता रहे हो इन बुक में से हर एक बुक
इज़ ये क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गई ना, है हमारी लाइब्रेरी के अंदर। समझ में आया? ठीक है, एक और सेंटेंस देख लो। मैनी अ प्रॉब्लम, मैनी अ प्रॉब्लम, मैनी अ प्रॉब्लम इज़ इन, मैनी अ प्रॉब्लम, मैनी अ प्रॉब्लम हैज़ come out, many a problem has come out of this issue। तो many आ गया इधर, इधर भी हैज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। ठीक है, जब भी ऐसे वर्ड आपको दिख जाए, ईच, ईदर, नीदर, मैनिया, ठीक है, तो फिर वहाँ पे कौन सी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। समझ में आया? बाकी इधर पूरा सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हियर ड्रीम ऑफ, ड्रीम्स आएगा इधर, ड्रीम्स ऑफ क्रैकिंग द सिविल सर्विस एग्ज़ाम बट ओनली अ फ्यू अचीव सक्सेस इन दिस फील्ड। ठीक है, चले सेकंड सेंटेंस पे। ओके, ये रहा सेकंड सेंटेंस। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये, ही हैड डाइड, वह मर चुका था। ठीक है, ही हैड डाइड, ही हैड डाइड बाय द टाइम, उस समय, आई रीड दैट पैसेज इन वन ऑफ हिज बुक्स, मतलब कि मैं उसकी बुक में से जब कुछ पार्ट, कुछ उस बुक में से कुछ पैसेज पढ़ रहा था, उस टाइम तक वह मर चुका था। ठीक है, आई कुडंट करस्पॉन्ड विथ हिज, मैं उसके साथ मतलब कि करस्पॉन्ड नहीं कर पाया। ठीक है, एज इज़ माई नॉर्मल प्रैक्टिस, यह मेरी एक नॉर्मल साधारण प्रैक्टिस है, जब एन ऑथर्स वर्ड पजल में, जब किसी ऑथर के वर्ड मुझे दुविधा में डालते हैं, तो ये मेरी एक सामान्य प्रैक्टिस है। ठीक है, ही हैड डाइड बाय द टाइम, जब तक कि मैं उस सेंटेंस को पढ़ रहा था तो वह मर चुका था। आई कुडंट करस्पॉन्ड विथ हिज, तो मैं उससे रिलेट नहीं कर पाया, करस्पॉन्ड नहीं कर पाया उससे। यह एक मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है, जब ऑथर के वर्ड मुझे पजल करते हैं तो मैं ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें क्या सेंटेंस में क्या एरर है वो आप बताइए। सॉरी, देखिए इधर कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही आ रहा है, ही के साथ हैड, मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैड के हमेशा याद रखना, हैज़, हैव या हैड आ जाए तो हमेशा उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये हैड आ गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय द टाइम आ गया, आई रीड दैट पैसेज इन वन ऑफ हिज बुक्स, सो आई कुडंट करस्पॉन्ड, ये मॉडल वर्ब है, कुड नॉट करस्पॉन्ड विथ हिज, एज, जैसे कि, इज़ माई नॉर्मल प्रैक्टिस व्हेन एन ऑथर्स वर्ड पजल मी। समझ में आया? देखो इधर आ रहा है ही, ये सब्जेक्ट को पकड़ते हुए चलना, ही डाइड, वह मरा। ठीक है, और आई, मैं पढ़ रहा था एक पैसेज का पार्ट, किसकी बुक का, ऑफ हिज बुक्स, हिज बुक्स किसकी, इसकी बुक। ठीक है, इसके लिए हिज यूज़ हुआ है। ठीक है, इधर। ठीक है, आई कुडंट करस्पॉन्ड विथ हिज, और मैं उनके साथ क्या नहीं कर सका, क्या नहीं कर सका, करस्पॉन्ड नहीं कर सका, तालमेल, मतलब कि उनके साथ मैं करस्पॉन्ड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। ठीक है, तो देख उस ही के लिए इधर भी क्या आ रहा है, उस ही के लिए इधर भी हिज आ रहा है, लेकिन इधर क्या आना चाहिए था, इधर क्या आना चाहिए था, हिज की जगह हिम आना चाहिए था, हिज की जगह हिम आना चाहिए था। ठीक है, हिम क्यों आना चाहिए था, हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पोजेशन। ठीक है,
तो हमें इधर यूज़ करना है, ये सब्जेक्ट अगर ही है तो इधर हमें हिज यूज़ करना है, हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है इधर ही का, ठीक है। जैसे कि ये आई हो गया, अगर आई सब्जेक्ट है हमारा तो ऑब्जेक्टिव केस हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हम मी यूज़ करेंगे। अगर सी आ गया तो सी के साथ ऑब्जेक्टिव केस कौन सा, हर यूज़ करेंगे। दे आ गया तो कौन सा यूज़ करेंगे, देम यूज़ करेंगे, ठीक है। इट आ गया तो उसके लिए इट ही यूज़ करेंगे, ठीक है, इट ही यूज़ करेंगे। अगर यू आ गया, यू योर यू है ना, तो उसके लिए यू ही यूज़ करेंगे। समझ में आएगी ये चीज़, वापस देख लो क्या बोलना चाह रहा है। ही, वह मर गया, ठीक है, ही हैड डाइड, क्या हो गया, ही हैड डाइड, वह मरा। आई रीड द पैसेज, मैंने पैसेज पढ़ा उसकी बुक का, ठीक है। इसलिए, सो मतलब इसलिए, आई कुडंट करस्पॉन्ड विथ हिज, इसलिए मैं उसके साथ करस्पॉन्ड नहीं कर सका विथ हिज, हिज नहीं आएगा, विथ हिम आएगा, ठीक है, विथ हिम। ये एरर थी सेंटेंस में। तो कौन से पार्ट में एरर थी, सी पार्ट में एरर थी, ठीक है। चले नेक्स्ट सेंटेंस, ये देखो, वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर, हमें जरूर ही, मस्ट मतलब जरूर ही ख़त्म कर देनी चाहिए इस अनसिविल वॉर को। दैट पिट्स, पिट्स मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा। दैट पिट्स मतलब कि, पिट्स मतलब होता है अगेंस्ट में खड़े हो जाना, ठीक है, मतलब कि खड़े हो जाना सामने। दैट पिट्स रूरल अगेंस्ट अर्बन, जो कि अनसिविल वॉर जो ये है, ये कौन सी है, ये कौन सी खड़ी हो गई अनसिविल वॉर, अनसिविल वॉर है ना, तो दैट लगा के बता रहा है कि ये खड़ी हो गई है कौन सी, रूरल अगेंस्ट अर्बन और कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल, ठीक है। अब बताइए, देखो इधर वी मस्ट, इधर बिल्कुल सही है, वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर, हमें ज़रूर ही इस अनसिविल वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए। दैट पिट्स, देखो पिट्स का मतलब होता है समबडी या समथिंग अगेंस्ट समथिंग, कोई है ना किसी चीज़ के अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, ठीक है। जैसे कि इस पिट्स का है ना, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। पिट्स है ना, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, lawyer and accountants felt that they were being pitted, they were being pitted, they were being pitted against each other, ठीक है। लॉयर और अकाउंटेंट्स को क्या लगा, फेड लगा कि उन्हें, देवर, उन्हें बीइंग पिटेड, उन्हें खड़ा कर दिया गया है एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। समझ में आया इस पिट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में गलती क्या है, इस सेंटेंस में गलती है वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर दैट पिट्स रूरल अगेंस्ट अर्बन, और इसमें ये गलती है, और इधर नहीं होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था एंड, ठीक है। रूरल अगेंस्ट अर्बन, कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। देखो इधर और का यूज़ क्यों नहीं होगा और एंड का यूज़ क्यों होगा, देखो और का यूज़ होता है ना, और का यूज़ होता है जब हमें किसी दो चीज़ों में से कुछ चॉइस करनी हो कि तुम ये काम कर लो या ये काम कर लो, ठीक है। जब हमारे पास चॉइस हो तो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हमें चॉइस करनी होती है तो हम और का यूज़ करते हैं। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जहाँ पे दो फ्रेज हो और इक्वली इम्पोर्टेंट फ्रेज हो,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है रूरल वर्सेस अर्बन और कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल। ठीक है, हमें इस वॉर को ख़त्म कर देना चाहिए जो कि है रूरल अगेंस्ट अर्बन और कौन सी, कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। तो ये दोनों वॉर हैं, तो इधर बीच में एंड आएगा। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, सेंटेंस बनेगा इधर सेंटेंस बनेगा वी मस्ट एंड दिस अनसिविल वॉर दैट पिट्स रूरल अगेंस्ट अर्बन एंड कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है ना भाई, दोनों का ही मतलब इक्वली इम्पोर्टेंस है कि मतलब ये रूरल अगेंस्ट अर्बन भी खत्म होनी चाहिए, कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल खत्म होनी चाहिए, दोनों चीज़ें खत्म होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि या तो रूरल अगेंस्ट अर्बन खत्म हो जाए या फिर कंजर्वेटिव अगेंस्ट लिबरल खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है ना। इसलिए हम इधर एंड का यूज़ करेंगे, और का नहीं। जब और का यूज़ तब करते हैं जब हमारे पास चॉइसेस दी गई होती है। ठीक है, एंड का यूज़ समझने के लिए एक सेंटेंस और लिखवाता हूँ मैं आपको, जैसे कि यू शुड इनवाइट राहुल एंड रीता टू द पार्टी। ठीक है, तुम्हें जरूर, शुड मतलब कि करना चाहिए इनवाइट। ठीक है, यू शुड इनवाइट करना चाहिए राहुल को एंड रीता को टू द पार्टी। राहुल को भी आपको इनवाइट करना चाहिए, रीता को भी इनवाइट करना चाहिए। अब सोच के देखो, इधर अगर मैं और लगा दूं, ठीक है, इधर मैंने और लगा दिया, तो इधर क्या हो, सेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा कि तुम्हें इनवाइट करना चाहिए या तो राहुल को या रीता को पार्टी के अंदर। समझ में आया? ठीक है, अगले सेंटेंस पे चलते हैं। देखो यहाँ पे ट्रम्प है ना, ये ट्रम्प वो वाले ट्रम्प्स नहीं है, ये ट्रम्प है ना। इन ट्रम्प का मतलब होता है कि कार्ड्स, कोई गेम खेलने के लिए कोई कार्ड्स होते हैं, कोई वैल्यू, फेस वैल्यू वाला कोई कार्ड होता है जिसके ऊपर कुछ वैल्यू वगैरह लिखी होती है। ठीक है, जो पार्टी वगैरह करते हैं तो गेम खेलते हैं, तो वो वाला ट्रम्प्स है इधर। ठीक है, ओके, इसमें क्या बोल रहा है, द ट्रम्प्स वर फॉर देयर वे। जो ट्रम्प्स हैं, कार्ड्स है, वो अपने रास्ते के लिए फॉर देयर वे अपने रास्ते में है, टू देयर अडेप्टिव होम स्टेट, टू देयर उनके अपने होम स्टेट में, जहाँ पे भी क्या चल रही है, सेरेमनी चल रही है, ऑफ फ्लोरिडा के होम स्टेट में। ऑलरेडी एज द सेरेमनी गॉट अंडरवे, जो कि सेरेमनी है ना, ऑलरेडी सेरेमनी क्या चल रही है, सेरेमनी चल रही है। ठीक है, वहाँ पे ट्रम्प वर फॉर देयर वे ऑन देयर अडेप्टिव, तो ऑलरेडी चलती हुई पार्टी के अंदर जो ट्रम्प्स हैं वो वर यूज़ होता है पास्ट के लिए, तो पहले मतलब कि वो अपने निकल चुके हैं अडोप्टिव होम स्टेट के लिए फ्लोरिडा के अंदर, जहाँ पे पार्टी सेरेमनी पहले से चल रही है। ठीक है, देखो कर लिया होगा आपने अभी। द ट्रम्प्स के साथ वर्ब आई है, वर बिल्कुल सही है। ठीक है, वर फॉर देयर वे टू देयर अडॉप्टिव होम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ऑलरेडी, जैसा कि द सेरेमनी गॉट अंडरवे, सेरेमनी पहले से चल रही है, गॉट बिल्कुल सही है, पास्ट में सेंटेंस चल रहा है, पास्ट में ये लगी। ठीक है, लेकिन इधर दिक्कत ये है कि जो ये प्री पोजिशन फॉर यूज़ हुआ है ना, इसकी जगह यूज़ होना चाहिए था ऑन। ठीक है, वापस देखो, इधर फॉर यूज़ हुआ है, इधर यूज़ क्या होना चाहिए था, इधर यूज़ होना चाहिए था ऑन। क्यों यूज़ होना चाहिए था ऑन इस फॉर के लिए? देखो, आपने एक फ्रेज़ पढ़ी है जिसका मतलब ऐसे लिखी हुई, ऑन द वे। जब भी किसी डायरेक्शन या कहीं पे जाने की बात होती है
तो वहाँ पे जब भी कहीं पे किसी डायरेक्शन की बात आए, कहीं पे जाने की बात आए, कहीं पे चलने की बात आए, तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। द ट्रम्प्स वर ऑन देयर वे होगा, नॉट फॉर देयर वे। फॉर होता है किसी पर्पज़ के लिए, कोई डेस्टिनेशन हो आपकी, ठीक है, कोई पर्पज़ हो आपका, ठीक है, उसको दिखाने के लिए फॉर का यूज़ होता है। इधर यूज़ होगा ऑन देयर वे, इधर डायरेक्शन दिखानी है। वे मतलब आप उस रास्ते पे निकल चुके हो, ऑन देयर वे, ठीक है, अपने रास्ते पे आप निकल चुके हो, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसे डिटेल में थोड़ा मैं और बता देता हूँ कि ऑन का यूज़ और फॉर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ अब, तो राइट सेंटेंस क्या होगा, द ट्रम्प्स वर ऑन देयर वे टू देयर अडॉप्टिव होम स्टेट ऑफ फ्लोरिडा ऑलरेडी एज द सेरेमनी गॉट अंडरवे, ठीक है। तो इधर देखो, सबसे पहले मैं ऑन का यूज़ बता देता हूँ, ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। नंबर पहला, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ अ जर्नी, ठीक है। ऑन द वे का मतलब क्या होता है, इन द कोर्स ऑफ जर्नी, ठीक है। पहला यूज़ होगा अबाउट कंसर्निंग अ पर्सन, किसी पर्सन की बात हो या फिर कोई टॉपिक की बात हो या सब्जेक्ट की बात हो, कोई पर्सन हो, कोई टॉपिक हो या फिर कोई सब्जेक्ट हो, वहाँ पे ऑन का यूज़ होगा। जैसे कि ही इज़ राइटिंग, ही इज़ के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है, सही है ना। ही इज़ राइटिंग अ थीसिस, ही इज़ राइटिंग अ थीसिस ऑन, ही इज़ राइटिंग अ थीसिस ऑन प्रेमचंद, ऑन प्रेमचंद। वह थीसिस, वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एक थीसिस लिख रहा है, किसके ऊपर, ऑन प्रेमचंद, मतलब कि किसी टॉपिक के ऊपर लिख रहा है, कोई सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहा है, किसी पर्सन के बारे में लिख रहा है, किसी पर्सन के ऊपर लिख रहा है, महाराणा प्रताप के ऊपर लिख रहा है, तो ऑन महाराणा प्रताप, ठीक है। तो ऑन का यूज़ इधर होगा। अच्छा जी, दूसरा और कहाँ यूज़ हो सकता है, दूसरा होता है कोई डायरेक्शन सजेस्ट करने के लिए, जैसे कि राहुल मेट हिम ऑन द वे, राहुल मेट हिम ऑन द वे, राहुल उसे रास्ते में मिला, ठीक है। थर्ड सेंटेंस क्या होगा, किसी को कोई इंगेजमेंट, किसी काम में इंगेजमेंट दिखाना हो, ठीक है, तो वहाँ पे ऑन का यूज़ होता है। जैसे कि कीप्स सी के कीप्स, इसके साथ सी के साथ क्या आएगा, हरसेल्फ आएगा ना, सी कीप्स हरसेल्फ बिजी ऑन हॉलीडे, ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो कोई पर्सन हो, कोई टॉपिक हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसके बारे में कोई बात हो रही हो, तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा। कहीं पे डायरेक्शन की बात हो, रास्ते में जाने की बात हो, तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा। या फिर किसी काम में एंगेजमेंट दिखाना हो, तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा। या फिर कोई एक सेंटेंस और लिख सकते हैं इधर, जैसे कि ये देख लिया होगा आपने, जैसे कि एक सेंटेंस और लिख के बताता हूँ और कहाँ ऑन का यूज़ हो सकता है। जैसे कि द ग्लास जार इज़ ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब ये टेबल से क्या है, ये सरफेस टच हो रही है, ठीक है, ये ग्लास के जार की सरफेस टच हो रही है इस टेबल से, तो वहाँ ऑन का यूज़ होगा। और कहाँ यूज़ होगा, कोई डे या डेट के लिए यूज़ होता है, जैसे कि माई सिस्टर इज़ रिटर्निंग ऑन 14th, ठीक है। यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा, समझ में है ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। अब ऑफ का यूज़ देख लेते हैं, ये ऑन का यूज़ हो गया। ऑफ का यूज़ देख लेते हैं। ऑफ का यूज़ कहाँ होगा भाई, कोई डेस्टिनेशन पहली है, कोई डेस्टिनेशन बताने के लिए, जैसे कि मैं लिखता हूँ, सेंटेंस लिखता हूँ, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, वह आज मुंबई के लिए निकल गया है। तो डेस्टिनेशन पता है कहाँ के लिए निकला है, मुंबई के लिए निकला है। लेफ्ट फॉर टुडे मतलब इसमें पर्पस दिख रहा है ना, पर्पस,
ठीक है। या फिर देखो सम पीपल लिव फॉर अदर, एक और सेंटेंस लिखो, सम पीपल लिव फॉर अदर्स, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। इसमें भी किसके लिए जीते हैं, फॉर, किसके लिए जीते हैं, दूसरों के लिए, कोई पर्पस है ना इसमें भी, तो उधर फॉर का यूज होगा। या फिर कोई किसी को कोई लाइक है, ठीक है, किसी चीज़ कुछ चीज़ पसंद है, उसके लिए भी, जैसे कि मैं लिखता हूँ इधर, विभा हैज़ अ टेस्ट फॉर पेंटिंग। विभा को टेस्ट है, विभा को क्या चीज़ करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, इधर भी पर्पस है तो फॉर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और फॉर का यूज़ कहाँ होता है, फॉर का यूज़ आपको याद है ना, कहाँ होता है, कहाँ होता है, कोई पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, वहाँ पे भी होता है। टेंस पढ़ा है ना आपने, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव फॉर अ मंथ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये, है ना। तो इधर भी फॉर का यूज़ होता है। और क्या कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, कोई एग्जैक्ट एक्सटेंट टाइम को इंडिकेट करना हो, वहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि दे आर लिविंग फॉर जोधपुर, वो जोधपुर के निकल गए कितने टाइम के लिए, फॉर अ वीक। एक एक्सटेंट टाइम है ना, कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ही वापस आना है ना। तो कितने हफ्तों के लिए निकले, एक वीक के लिए निकले, तो यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। और कहाँ पे, यूज़ होता है, द सेंस ऑफ, मतलब कि वी शुड सेव फॉर द फ्यूचर, हमें कोई अपनी वो बतानी हो, प्रिपरेशन बतानी हो, किसी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, हम किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा कुछ बताना हो, मकसद बताना हो, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। जैसे कि वी शुड सेव, हमें चाहिए सेव करना, क्या सेव करना, फॉर द फ्यूचर, हमें सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी फॉर का यूज़ हुआ, ठीक है। तो काफ़ी थोड़ा डीप में चला गया, ठीक है। अगला सेंटेंस करते हैं हम, ठीक है। इफ़ माथुर्स अंकल हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर, मतलब यदि, ये कंडीशनल सेंटेंस है, यदि माथुर अंकल है ना हमें पहले इन्फॉर्म कर देते अबाउट हिज डॉटर्स इलनेस, अपने डॉटर की इलनेस के बारे में, तो वी मीट हर, तो हम उनसे मिलते, बिफोर लिविंग दिल्ली निकलने से पहले, ठीक है। कौन से सेंटेंस में एरर है बताइए। देखो इधर मीट नहीं आना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। अगर मान लो इफ़ आ जाए प्लस सब्जेक्ट आ जाए प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर जो दूसरा क्लॉज स्टार्ट होगा वो भी उसका क्लॉज क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वुड होगा, वुड शुड मे माइट कोई भी मॉडल वर्ब होगी, प्लस हैव होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, इधर क्या है, इफ़ क्लोज है, सब्जेक्ट है, हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। हिज डॉटर्स इलनेस, ठीक है। तो इधर वापस दूसरे क्लॉज में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन इधर सीधी वर्ब दे दी, लेकिन क्या आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था, वुड आना चाहिए था, वुड
हैव, अब हैव के साथ में क्या आएगा, मीट नहीं आएगा, मैट आएगा, हैव मैट, वुड हैव मैट। इधर देखो, इफ़ है, सब्जेक्ट है, हेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, फिर वापस से सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उधर वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये तो है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। अगर इफ़ का कंडीशनल सेंटेंस अगर ऐसा दिया हुआ हो, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट में दिया हुआ है, पास्ट पार्ट्स, इधर ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा क्लॉज स्टार्ट कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वुड होगा, शुड होगा, कुड होगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये दो स्ट्रक्चर याद रखो इफ़ के, कंडीशनल सेंटेंस के, ये दो स्ट्रक्चर याद रखो कि जब भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो हमें क्या क्या करना है, ये स्ट्रक्चर याद रखो। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, इफ़ माथुर्स अंकल हैड इन्फॉर्म्ड अस अर्लियर अबाउट हिज डॉटर्स इलनेस, तो वी मीट नहीं आएगा, वी वुड हैव मेट बिफोर लिविंग दिल्ली, दिल्ली निकलने से पहले हम उससे मिल के जाते। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, समझ में आया। एक और सेंटेंस इसके जैसा ही मैं करवाता हूँ। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, चलो ऊपर करवा देता हूँ कहीं। ठीक है, इफ़ से ही स्टार्ट हो रहा है, इफ़ वी हैड रीच्ड, और इफ़ वी हैड रीच्ड द बस स्टॉप ऑन टाइम, वी वुड हैव, तो इधर क्या आएगा, वी वुड आएगा, हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, वी वुड हैव सीन द CM's रैली, तो हम CM की रैली, यदि हम रीच द बस स्टॉप ऑन टाइम, यदि हम समय पर बस स्टॉप पे पहुंच जाते तो वी वुड हैव सीन, तो हम देख सकते थे, देख पाते, क्या देख पाते, CM की रैली, चीफ मिनिस्टर्स रैली। ठीक है, समझ में आया ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट सेंटेंस ये करो, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, खगोलविद, वो आर गियरिंग अप मतलब कि तैयार हैं किसके लिए, फॉर अ हेवनली स्पेक्टेकल्स के लिए, मतलब स्पेक्टेकल किसको बोलते हैं, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य के लिए। ठीक है, जब जुपिटर और सैटर्न है ना, हडल करना मतलब क्या होता है, हडल मतलब कि टू मोर क्लोज टू समथिंग, किसी चीज़ के पास आ जाना, जब वो पास आ जाएंगे, क्लोज टुगेदर आ जाएंगे, इन द इवनिंग स्काई, शाम के समय आकाश में। ठीक है, करो, इधर कहाँ दिक्कत है बताओ, सॉरी। कर लिया होगा आपने, है ना। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उसके लिए आर सही आया है, एस्ट्रोनॉमर्स आर गियरिंग अप, ये भी सही है, फॉर अ हेवनली मतलब स्पेक्टेकल्स, ये इधर दिक्कत है, देखो एक होता है स्पेक्टेकल और एक होता है स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब होता है अ ब्यूटीफुल सीनरी, कोई मनोरम दृश्य, और इस एक्सपेक्टेकल्स एस लग जाता है ना, इसका मतलब होता है अ पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, दोनों ही नाउन फॉर्म में यूज़ होते हैं, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इधर स्पेक्टेकल्स यूज़ नहीं होगा, इधर स्पेक्टेकल यूज़ होगा, इस एस को निकाल दो, इधर ये एस नहीं लगेगा, इधर ये एस नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है,
जैसे कि एक सेंटेंस भी लिख के दिखा देता हूँ मैं। इट वॉज अ स्पेक्टेकल नॉट टू बी मिस्ड, नॉट टू बी मिस्ड। इधर हम इट वॉज अ स्पेक्टेकल मतलब इस दृश्य को हम मिस नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर, जो ये दृश्य था इसको हमने मिस नहीं किया था, ठीक है। तो इधर स्पेक्टेकल्स तो नहीं आ सकता ना, इधर स्पेक्टेकल ही आएगा, ठीक है। समझ में आया आज के लिए? आज का ये जो लेक्चर समझ में आया होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल और एरर के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और जिसको ये थोड़ी स्पीड धीरे लग रही है ना, तो वो 1.25 या 1.5 पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।